एक फोन कॉल घर से बाहर बुलाया गया और चंद मिनट बाद 13 लाख फॉलोअर रखने वाली एक टिकटॉकर की लाश सड़क पर पड़ी थी। और फिर उसके बाद जनाजे की फोटो जब वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए। आखिर इस फोन कॉल के पीछे कौन था? शम्सो बीबी को गोली मारने वाले सिर्फ कातिल थे या फिर किसी और के इशारे पर वो वहां पर मौजूद थे? लोकेशन मरी की आ रही थी तो फिर टेक्सला में शम्सो बीबी पर गोलियां किसने चलाई? क्या ये सिर्फ एक बाकायदा मंसूबाबंद कत्ल था या फिर पुलिस की तफ्तीश ने इस कत्ल के पीछे एक ऐसी कहानी खोल दी है कि जो आप सुनकर एक दफा हैरतजदा हो जाएंगे कि पूरी प्लानिंग हुई कैसे। नाज़रीन, एक फोन कॉल, शम्सो बीबी घर से बाहर निकली और रास्ते में दो मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां चला दी, लेकिन यहां कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिन लोगों पर कत्ल का इल्जाम है, कत्ल के वक्त उनके मोबाइल फोन्स की लोकेशंस जो हैं वो टेक्सला में नहीं बल्कि मरी में थी। और फिर 13 लाख टिकटॉक पर फॉलोअर रखने वाली 28 साल टिकटॉकर शम्सो बीबी उर्फ आयशा गुलमना को किसने कत्ल करवाया? क्या कातिल सिर्फ मोरे थे और असल करदार कोई और है? और 14 अगस्त को थाना टेक्सला की हदूद में पेश आने वाले इस कत्ल के बाद पुलिस ने एक नामजद मुलजिम और 3 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में लेने का दावा किया है, जबकि मजीद 2 नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। और FIR के मुताबिक शम्सो बीबी को एक फ़ोन कॉल के जरिए घर से बाहर बुलाया जाता है, जिसके बाद उन पर फायरिंग की जाती है। पुलिस का यह कहना है कि जियो फेंसिंग से 2 नामजद मुलजमान के मोबाइल फोन्स की लोकेशन मरी में सामने आई है, और जिसकी बुनियाद पर तफ्तीशकारों को ये शुबा है, ये शक जाहिर किया जा रहा है कि शम्सो बीबी को मुबैना तौर पर कराए के कातलों के जरिए कत्ल करवाया जा रहा है। ताहम ये पुलिस का तफ्तीशी दावा और हतमी हकीकत जो है वो अदालत में शवाहिद की बुनियाद पर तय होगी। और सवाल ये है कि अगर असल हमलावर कोई और थे तो इन्हें किसने वायर किया, और इन्हें शम्सो बीबी की नकलो हरकत के बारे में मामलात किसने दिए, और वो कौन था कि जिसने फ़ोन करके उन्हें घर से बाहर बुलाया था। मकतूला के वालिद के मुताबिक शम्सो बीबी गुज़श्ता 3 से 4 बरस से टिकटॉक पर फ़हाल थी, एक्टिव थी, और उनके तकरीबन 13 लाख फॉलोअर थे। वालिद ने FIR में बाज़ माली मामलात और मुबैना धमकियों का भी जिक्र किया है, और ये इसलिए पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहकीकात कर रही है, और शम्सो बीबी का मोबाइल फ़ोन भी फ्रांसिक के लिए हासिल किया जा रहा है, ताकि ये मालूम हो सके कि कत्ल से पहले उनकी किन लोगों से बातचीत हुई थी और आखिरी फ़ोन कॉल किसकी थी। ये केस सिर्फ एक टिकटॉकर के कत्ल का नहीं, बल्कि इससे एक बड़ा सवाल भी सामने आता है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जो नुमायां होने वाली खवातीन किस हद तक महफूज हैं। जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इससे पहले किस तरह जो है बड़ी बर्बरियत के साथ वो मौत की नींद सो चुकी हैं। किसी खातून के लाखों फॉलोअर्स होना, वीडियोस बनाना या फिर अवामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाना किसी को ये हक नहीं देता कि वो उससे धमकाए या उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। शम्सो बीबी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके कत्ल के कई सवाल अब भी ज़िंदा हैं। कातिल कौन थे? मंसूबा किसने बनाया? फ़ोन कॉल किसने की? और सबसे बढ़कर असल मास्टर माइंड कौन है? अब देखना यह है कि सवालात के जवाबात सामने आते हैं। क्या शम्सो बीबी के ख़ानदान की सिर्फ गिरफ्तारियां मिलती हैं, या फिर वाकई ही इस कत्ल के पीछे छुपे हुए हर किरदार को इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है? नाज़रीन, बात सिर्फ आयशा या शम्सो तक नहीं रुकती, बल्कि इससे पहले भी हमें सना और कई नाम ऐसे नज़र आए हैं कि जो इसी तरह बड़ी बेदर्दी के साथ जो है वो उनको मार दिया जाता है और वो मौत की नींद सो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज के इस मुआशरे की तलख़ हकीकत है वो ये है कि जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मिलियंस की तादाद में अपनी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं, बाद में आप ख़ुद देख सकते हैं कि उनके साथ उनकी अटैचमेंट फ़िज़िकली जो है वो किस तरह की होती है। लाइक दैट कि अगर ये ख़ातून आज इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी है तो उसकी जनाजे में 13 लाख में से 1000 बंदा भी शिरकत ना कर सका। 1000 क्या 100 बंदा भी शिरकत नहीं कर सका। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और ये हमें सोचना होगा कि क्या हम जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ जो है वो
फॉलोअर्स की तादाद अपने अकाउंट्स पर बढ़ा रहे हैं या अपने कुर्बो जवार में भी लोगों के साथ इतना हम कनेक्टेड हैं कि कल को हमारे जो जनाजे हैं वो बताएंगे कि हम जो अपने जानने वाले या अपने लोगों के साथ कितने कनेक्टेड थे और हमने इस दुनिया में किस तरह के काम किए थे। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।